गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने सर्च एंड सीरीज़ की इस सीरीज़ में आज मैं 6th लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि जब भी कोई सर्च होती है तो एसएससी के मन में कुछ प्रश्न होते हैं कि हमारे अधिकारों में क्या क्या आता है और हमारे अधिकारों के अंदर क्या चीज़ कवर नहीं है। सबसे पहले इस लेक्चर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी ऑथराइज्ड ऑफिसर सर्च कंडक्ट करता है तो वो एक सर्च वारंट लेके आता है जो कि रूल 112 के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है और सर्च वारंट जो है वो फॉर्म नंबर 45 में होना चाहिए। सर्च वारंट की अपनी कोई मर्यादा है कि ये कैसे इशू किया जाना चाहिए। जिस पार्टी के यहाँ सर्च की जाती है उसका नाम होना चाहिए, उसका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, डिपार्टमेंट की प्रॉपर सील लगी होनी चाहिए और ऑथराइज्ड ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए। यदि ये चीज़ें सर्च वारंट में नहीं हैं तो वो सर्च वारंट जो है वो वैलिड नहीं माना जाता। इसी के अंदर सर्च वारंट को लेकर के जो एक अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि जब भी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ सर्च करने आता है तो क्या डिपार्टमेंट को ये सर्च वारंट एसएससी को खाली दिखाना है या उसको सर्च वारंट उस सर्च वारंट की कॉपी भी एसएससी को देनी है। तो इसके ऊपर जो बहुत इम्पॉर्टेंट केस है साउथर्न हर्बल्स लिमिटेड वर्सेस डीआईटी इन्वेस्टिगेशन 1994 207 आईटीआर पेज नंबर 55, ये केस जो है वो इस मुद्दे के ऊपर बात करता है। और इस केस में ये कहा गया है कि जब कभी भी एसएससी के यहाँ सर्च होती है तो ऑथराइज्ड ऑफिसर को उसको सर्च वारंट दिखाना होता है। उस वक्त एसएससी को उस सर्च वारंट की कॉपी प्रोवाइड करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। डिपार्टमेंट इज़ नॉट बाउंड टू गिव ए कॉपी ऑफ द सर्च वारंट टू द एसएससी। सर्च के टाइम पे एसएससी को खाली डिपार्टमेंट ने सर्च वारंट की को दिखाना है और उस सर्च वारंट पर एसएससी के दस्तखत लेने हैं, सिग्नेचर लेने हैं इस सर्च शुरू करने से पहले। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद प्रश्न आता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि डिपार्टमेंट जब भी सर्च की जाती है तो जो ऑफिसर्स हैं वो ब्लैंक सर्च वारंट जो कि ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है उसने साइन किया हुआ होता है और उस पर एसएससी का नाम नहीं होता और एड्रेस नहीं होता। तो जब भी सर्च करने जाते हैं तो सपोज़ करो ए आदमी के यहाँ सर्च करने गए और उनको ये लगा कि नहीं बी के यहाँ भी सर्च करनी है तो वो उसी वक्त जो है वो डिपार्टमेंट वाले फॉर्म को भर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि यदि सर्च के टाइम भी उस सर्च वारंट पे एसएससी का नाम या एड्रेस नहीं है तो क्या उस सर्च वारंट पे डिपार्टमेंट जो है वो एसएससी के दस्तखत ले लेता है, सिग्नेचर ले लेता है, तो क्या वो सर्च वारंट वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है मनमोहन कृष्ण महाजन वर्सेस सीआईडी 1977 का केस है। 107 आईटीआर पेज नंबर 420 पे रिपोर्ट हुआ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मैटर है। इस केस में ये कहा गया है कि डिपार्टमेंट जो है वो ब्लैंक सर्च वारंट के द्वारा सर्च कंडक्ट नहीं कर सकता। जब भी सर्च वारंट एसएससी को दिखाया जाएगा तो उसके ऊपर ये मेंशन होना चाहिए कि ये एसएससी के लिए सर्च वारंट है, एसएससी के जिस प्रीमाइसिस पे सर्च की जा रही हैं ये वहाँ का सर्च वारंट है। तो सर्च वारंट जो है वो ब्लैंक नहीं हो सकता, इस पे एसएससी का प्रॉपर नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, जो ऑफिसर है उसके दस्तखत होने चाहिए और बाकायदा डिपार्टमेंट की सील उसके ऊपर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये आता है कि सपोज़ करो जब हमारे यहाँ सर्च हुई, हमारे किसी ऑफिस में सर्च हुई या घर पे सर्च हुई, वहाँ पे यदि कोई माइनर है तो क्या डिपार्टमेंट माइनर से भी पूछताछ कर सकता है या जिस एसएससी के यहाँ सर्च वारंट लेके आया सपोज़ करो उसकी डेथ हो गई तो क्या उसके लीगल हियर के यहाँ सर्च की जा सकती है, या सपोज़ करो कोई एनआरआई है और वो इंडिया में रहता है तो क्या उसके यहाँ सर्च की जा सकती है, या कोई एक बिजनेसमैन का कोई एम्प्लॉई है यदि तो उसके यहाँ सर्च की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो इन सभी बातों का एक ही आंसर है कि
डिपार्टमेंट किसी भी के यहाँ भी सर्च कर सकता है जो कि इंडिया में है। बहरहाल खाली डिपार्टमेंट के पास सर्च करने के लिए ये रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि उस आदमी के पास कोई ऐसी इंक्रिमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन होगी, उसके पास ऐसे दस्तावेज होंगे, या उस आदमी के पास वो एसएससी की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होगा, वैल्यूएबल्स को होल्ड कर रहा होगा। डिपार्टमेंट के पास ये रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। फिर जो डिपार्टमेंट जो है, चाहे जिसके यहाँ सर्च की जा रही है, उस घर में यदि कोई माइनर भी है उसके नाम का भी सर्च वारंट हो सकता है, किसी के एम्प्लॉय के नाम का भी सर्च वारंट हो सकता है, कोई आदमी की यदि मृत्यु हो गई है तो उसके लीगल हेयर के भी यहाँ सर्च हो सकती है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब लीगल हेयर डिजीज़ की प्रॉपर्टी को एंजॉय करता है तो उसको जो उसने टैक्स की चोरी की है उसको उस टैक्स की चोरी के अंदर भी जो वो असेट्स डिवॉल्व हुए हैं उसके ऊपर उसको उन असेट्स में से उस टैक्स को देना होगा। तो इन चारों केसेस में, माइनर के केस में, एनआरआई के केस में जो कि इंडिया में रह रहा हो, या किसी डिजीज़ के लीगल हेयर के केस में, या किसी के एम्प्लॉय के केस में भी डिपार्टमेंट जो है वो सर्च वारंट उसके नाम का इशू करके सर्च कर सकता है। कंडीशन वही है कि सर्च वारंट पर जिसके यहाँ सर्च की जा रही है उसका नाम लिखा होना चाहिए, एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, और डिपार्टमेंट के ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए। ब्लैंक सर्च वारंट जो है वो वैलिड नहीं होता। फ्रेंड्स, मैं ये जो सीरीज़ है वो छोटे छोटे इसलिए बना रहा हूँ ताकि सर्च को थोड़ा सा डाइजेस्ट करना, सर्च के प्रोविज़न्स को थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए जो है आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं 5-5, 6-6 पॉइंट्स ऐसे हर लेक्चर में कवर करता हूँ जिससे आपको सर्च के प्रोविज़न्स को समझने में सहायता मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।